नमस्ते दोस्तों, मैं राज आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 111वीं शिक्षता परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में बहुत से कैंडिडेट के मन में यह सवाल है कि जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा और उसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स लेने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ITI पास आउट्स कैंडिडेट के लिए केवल 2 ही पेपर होते हैं। पहला पेपर थ्योरी का और दूसरा प्रैक्टिकल का। दोस्तों, प्रैक्टिकल के पेपर सभी के हो चुके हैं, यानी डिपार्टमेंट्स के द्वारा आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स पोर्टल पर पहले से ही चढ़ा दिए जा चुके हैं और अभी आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा वो केवल थ्योरी का ही होने वाला है। और दोस्तों, जो नॉन ITI कैंडिडेट हैं उनके थ्योरी के साथ साथ WCS, ड्राइंग और ES के पेपर भी होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह आपके सामने एक कैंडिडेट की मार्कशीट है, यानी 110वीं शिक्षता परीक्षा तक सभी कैंडिडेट की जो मार्कशीट का फॉर्मेट है वो ऐसा ही फॉर्मेट रहा है। तो 111वीं शिक्षता परीक्षा में ऐसा फॉर्मेट रहे या ना रहे उसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 110वीं शिक्षता परीक्षा तक DGT के द्वारा इसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इस मार्कशीट में भी कैंडिडेट के मार्क्स की सारी डिटेल दी गई हैं, यानी कितने मार्क्स मैक्सिमम होते हैं और कितने लेने अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में 2 तरह के नंबर दिए गए हैं। पहला है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग और दूसरा है सेशनल का। तो दोस्तों, जो प्रैक्टिकल का आपका पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और इसमें पास होने के लिए आपके 180 नंबर ज़रूरी होते हैं। तो यह एग्ज़ाम आपके डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है और आपके मार्क्स पोर्टल पर डिपार्टमेंट ने चढ़ा भी दिए होंगे। और इसी तरह हम बात करें सेशनल के नंबर की, तो ये 100 में से 60 अंक लेने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों मार्क्स आपके डिपार्टमेंट द्वारा चढ़ाए जा चुके हैं, यानी जब एग्ज़ाम का शेड्यूल आता है तो सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स ही पोर्टल पर चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं ट्रेड थ्योरी विषय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसी का ही पेपर आपका जो ऑनलाइन पेपर है वो होने वाला है, यानी अभी आप जो CBT एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ट्रेड थ्योरी का ही पेपर आपका होने वाला है। तो ट्रेड थ्योरी का जो पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है और यहाँ पर आपको पास होने के लिए 40 अंकों की आवश्यकता होती है। यानी यदि आप थ्योरी में पास होना चाहते हैं तो कम से कम आपके 40 अंक होना ज़रूरी है। दोस्तों, पिछली बार जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए थे और 50 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 20 क्वेश्चन यदि आप सही कर पाते हैं तो आपके टोटल 40 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो बस आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको 100 में से 40 अंक लेने ज़रूरी हैं। तो अभी हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी के सेशनल के मार्क्स की। तो दोस्तों, ये सेशनल के मार्क्स भी आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स के साथ ही पोर्टल पर डिपार्टमेंट के द्वारा ही चढ़ाए जा चुके हैं। तो इसमें आपको टोटल 20 में से 8 अंक लेना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका जो टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए वो हो गए हैं 520। यानी यदि आप केवल थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर देंगे तो आपके सभी सब्जेक्टों के जो टोटल मार्क्स हैं वो 520 होने वाले हैं। तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स की जो डिटेल है वो भी दी गई है। और दोस्तों, इसके साथ साथ रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, नीचे एक नोट में दिया गया है, मिनिमम पास परसेंटेज फॉर ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इज़ 40%। दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ड्राइंग और ES के जो सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 40% होंगे और जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है उसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 60% होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप में से किसी कैंडिडेट के सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हैं, यानी थ्योरी के अलावा और भी आपके पेपर होने वाले हैं, तो उनमें आपको 40% अंक लेना अनिवार्य है, वो चाहे आपका ड्राइंग का सब्जेक्ट हो या WCS का हो या फिर ES का सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी
अप्रेंटिस एग्ज़ाम के बारे में कुछ और डाउट्स ज़रूर क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।